आप देख रहे हैं मैं कौन हूं। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। क्या दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या किसी एक नेता की आक्रामक राजनीति पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक सोच दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रही है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम हाल के घटनाक्रमों और बयानों को भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से समझें। हाल के दिनों में अमेरिका और वेनेजुएला को लेकर जो दावे, बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन्होंने वैश्विक राजनीति में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मुद्दा केवल ये नहीं है कि वेनेजुएला में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बल्कि यह है कि ट्रंप की आक्रामक भाषा और लगातार दी जा रही धमकियां दुनिया को किस दिशा में ले जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक ऐसे नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का एक क्लियर पैटर्न रहा है: धमकी, दबाव और सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन। वेनेजुएला के मामले में भी उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि अमेरिका किसी भी देश की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है अगर वो उसके हितों के खिलाफ जाता है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप का ये दावा, ऐसे कदमों से अमेरिकी जनता खुश होती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिकी मीडिया और एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि जनता की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इसे मजबूती मानते हैं, कई लोग डरते हैं कि अमेरिका एक और अंतहीन युद्ध में फंस सकता है। यहीं से ट्रंप की आक्रामकता का असली खतरा सामने आता है। वेनेजुएला कोई अकेला मामला नहीं है। ट्रंप इससे पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं, मैक्सिको और पनामा को धमकियां दे चुके हैं, कोलंबिया और क्यूबा पर तीखे बयान दे चुके हैं, ईरान को खुले तौर पर चेतावनी दे चुके हैं। यह सिलसिला दिखाता है कि ये कोई एक घटना नहीं बल्कि एक सोच है, ऐसी सोच जिसमें सैन्य ताकत को कूटनीति से ऊपर रखा जाता है। यूरोप और लैटिन अमेरिका की प्रतिक्रियाएं इस खतरे को और साफ करती है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों ने पूरे यूरोप को असहज कर दिया। नॉर्डिक और बाल्टिक देशों से लेकर यूरोपीय संघ तक ने साफ कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता कोई सौदे की चीज नहीं है। जर्मनी के विदेश मंत्री का ये कहना कि जरूरत पड़ी तो नेटो को ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए बतलाता है कि ट्रंप के शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा रहा। लैटिन अमेरिका में भी चिंता गहरी है। कोलंबिया ने क्षेत्रीय एकजुटता की अपील की है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब बाहरी ताकतें क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करती हैं तो उसके परिणाम दशकों तक भुगतने पड़ते हैं। ट्रंप की आक्रामकता केवल अमेरिका की नीति नहीं रह जाती, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन जाती है। इतिहास से तुलना करें तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जर्मनी ने यह तर्क दिया था कि यूरोप के कुछ देशों पर तो उसका स्वाभाविक अधिकार है। जर्मनी का यही बयान बाद में पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंकने की वजह बना। आज जब कोई नेता खुले तौर पर कहता है कि सीमाएं, कानून और संप्रभुता उसके रास्ते की बाधा नहीं है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये चेतावनी बन जाते हैं। ट्रंप के समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं, लेकिन आलोचक इसे खतरनाक दुस्साहस मानते हैं। सवाल ये नहीं कि अमेरिका ताकतवर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ताकत का इस्तेमाल बिना वैश्विक सहमति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना किए जाना चाहिए। क्योंकि जब एक महाशक्ति ऐसा करती है तो दूसरे देश भी उसी रास्ते पर चलने का बहाना बनाते हैं। तो क्या ट्रंप की आक्रामकता दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेकर जा रही है? ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी भाषा और रवैया वैश्विक तनाव को लगातार बढ़ा रहे हैं। युद्ध अक्सर अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे बयानबाजी, धमकियों और छोटे टकरावों से जन्म लेते हैं। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला, एक उकसाऊ बयान या एक सैन्य कदम हालात को बेकाबू कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप की आक्रामक राजनीति को सिर्फ अमेरिका की आंतरिक राजनीति के रूप में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।